आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इस चैनल पर जो भी वीडियो पेश की जाती है, जो भी मसला शाये किया जाता है, उसको मुकम्मल तौर पर देखें, क्योंकि बाज़ मसले ऐसे होते हैं जिनकी तफसील ज़रूरी होती है, जिनकी वजाहत की जाती है। अगर वजाहत नहीं की गई तो कुछ लोग नहीं समझ सकेंगे। इसलिए आप हजरात से मेरी ये दरख्वास्त है कि जो भी वीडियोस इस चैनल से शाये की जाती हैं उसको शुरू से आखिर तक देखें, तब जो है मसला समझ में आएगा। अभी एक सवाल आया हुआ है सूबे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हावड़ा ज़िला से। सवाल पढ़ने से पहले यहाँ एक मामूल है, उसको बतला दूं। सूबे बंगाल के अक्सर इलाकों में ये तरीक़ा राइज है कि यहाँ जो उस्तागर हजरात मौजूद हैं, जो लोग कारखाना चलाते हैं, बिजनेस करते हैं और अपने यहाँ खादिम, नौकर, कारीगर रखते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम खुद अपनी तरफ से कर देते हैं और महीने में कारीगरों से खुराकी ली जाती है। यह तरीका यहाँ पर चलता है सूबे बंगाल के अंदर। तो एक शख्स ने पूछा है कि हमारे यहाँ ईद उल अजहा के बाद जब कारीगर घर से आते हैं तो उस्तागर लोग क्या करते हैं कि जब उनको खाना खिलाते हैं उसमें कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। कुर्बानी का गोश्त रखना, जमा करना और ज़्यादा दिनों तक खाना, फुक़हा ने इसको जायज़ करार दिया है, फुक़हा ने इसको जायज़ रखा है। तो यहाँ के लोग आम तौर पर गोश्त की हिफाजत करते हैं, गोश्त को महफूज करके रखते हैं और बहुत दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, और शरअन ऐसा करना जायज़ है। तो सवाल करने वाले ने यह सवाल किया है, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बकरा ईद के बाद, ईद उल अजहा के बाद जब कारीगर काम करने के लिए आते हैं तो मालिकान, उस्तागर लोग उनके खाने में कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, कुर्बानी का गोश्त पकाकर उनको खिलाते हैं और फिर महीने में खुराकी भी लेते हैं। तो क्या इस तरीके से कुर्बानी का गोश्त कारीगरों को, मुलाजिमों को, खादिमों को खिलाना और उनसे खुराकी लेना जायज़ है या नाजायज़ है, ये बताया जाए। फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 301 पर यह इबारत मौजूद है, वल्लहमु बिमनज़िलतिल जिल्द फ़िस्सहीह हत्ता ला यबीअहु बिमा ला यंतफ़िउ बिह इल्ला बअदल इस्तिहलाक। फतावा आलमगीरी के अंदर जो इबारत पढ़ी गई, इसका ताल्लुक आगे की इबारत से है। इससे पहले की इबारत में यह मसला बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी की खाल बेचे और उसकी कीमत अपने ऊपर या अपने अहल अयाल के ऊपर खर्च करे, कीमत को इस्तेमाल करे, तो ये नाजायज़ है। और फिर उसके बाद फरमाया कि गोश्त का वही हुक्म है जो खाल का हुक्म है, जो चमड़े का हुक्म है। जिस तरीके से चमड़े को बेचकर उसकी कीमत को बेचने वाला अपने मसरफ में इस्तेमाल नहीं कर सकता,
उसी तरीके से गोश्त को बेचकर उसकी कीमत को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुर्बानी की गोश्त को बेचना जायज़ नहीं है, कच्चा बेचे या पकाकर बेचे। तो इससे यह साबित हुआ कि कुर्बानी का गोश्त बेचा नहीं जा सकता। और सवाल जो किया गया है उसके अंदर बेचने की सूरत पाई जा रही है, क्योंकि उस्तागर हजरात, मालिकान हजरात कुर्बानी का गोश्त अपने खादिमों को, कारीगरों को खिलाते हैं, फिर उनसे खुराकी ले लेते हैं। इसी का नाम तो बेचना है, और कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज़ नहीं है। इसलिए इस तरीके से ये मुआमला करना सही नहीं है। अब इसकी जायज़ सूरत क्या होगी? क्योंकि यहाँ कुर्बानी के बाद बहुत दिनों तक बाज़ारों के अंदर गोश्त मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है। इसलिए उस्तागर हजरात भी मजबूर हो जाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त ही अपनी कारीगरों को खिलाएं, इस्तेमाल करें। तो इसकी जायज़ सूरत यह होगी कि आप जो खाना खिलाते हैं उसकी जितनी कीमत होती है उसमें से गोश्त की कीमत को माइनस कर दें, गोश्त की कीमत न जोड़ें, तब जो है यह सूरत जायज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कुर्बानी का गोश्त खिलाए बगैर बाजार से गोश्त खरीद कर खिलाते हैं तो किसी से 50 रुपए लेते हैं एक दिन के अंदर। अब अगर कुर्बानी का गोश्त पकाकर उसको खिला रहे हैं तो आप 50 रुपए न लें, गोश्त की कीमत को माइनस कर लें, चावल, मसाला और गैस वगैरह की कीमत ही लें, तो यह सूरत जायज़ होगी। आखिर में बहस का खुलासा पेश कर देता हूं। मेरे जवाब का खुलासा यह हुआ कि उस्तागर लोग, मालिक लोग जो अपने कारीगरों को, अपने मुलाजिमों को कुर्बानी का गोश्त खिलाकर उनसे जो खुराकी लेते हैं, यह खुराकी लेना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि यह कुर्बानी के गोश्त को बेचना है और फुक़हा ने कुर्बानी के गोश्त के बेचने को नाजायज़ करार दिया है। इसकी जायज़ सूरत यह निकल सकती है कि खाना जब आप खिलाते हैं तो पकाने से पहले ही ये नियत कर लें कि इसमें जो गोश्त दिया जा रहा है, जो गोश्त खिलाया जा रहा है, ये फ्री में है और कीमत जो ली जाएगी वो सिर्फ चावल और गैस वगैरह की ली जाएगी, गोश्त की कीमत नहीं ली जाएगी। अगर ये हीला कर लिया जाए तो फिर ये सूरत जायज़ हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।